का देख सकते हैं ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज आपके बीच 3 महीना के बाद आया हूँ, कुछ कारण से वीडियो नहीं बना रहा था, तो आज आपको बीच फिर से आ चुका हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लास 10 का एक टॉपिक है आम्ल और भस्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान समझिए कि आम्ल किसको कहते हैं और भस्म किसको कहते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। आम्ल किसको कहेंगे, भस्म किसको कहेंगे, किसका स्वाद खट्टा होता है, किसका स्वाद कड़वा होता है। तो आज इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आम्ल में समझेंगे कि आम्ल में देखो क्या है, लिखेंगे आम्ल का स्वाद जो होता है, आम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। देखिए अंतर में कम से कम 3 वो अंतर लिख दीजिएगा ना, तो आपको नंबर पूरा में पूरा मिल जाएगा। प्रयास करिएगा 3 वो अंतर दोनों तरफ, 3 गो आम्ल में और 3 गो भस्म में, या 2 को भी लिख दीजिएगा आप, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही, तो भी आपको नंबर मिल सकता है फुल में फुल। तो आम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। आम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। लेकिन भस्म का जो स्वाद होता है, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। कड़वा का मतलब होता है तीखा, कड़वा का मतलब क्या होता है, तीखा होता है। जैसे आम्ल में हो गया नींबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस समय क्या हो गया, आंसू हो गया, खून हो गया, चूना जल हो गया, ये सब क्या होता है, कड़वा लगता है। जैसे नीम के पत्ता क्या है, तो कड़वा है। नींबू ले तो क्या है, तो खट्टा है। पहले समझ में आ गया कि आम्ल का स्वाद खट्टा होता है और भस्म का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि आम्ल का जो पीएच मान होता है, आम्ल का पीएच मान 7 से किसे, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव बोल देगा कि आम्ल का पीएच मान होता है, ऑप्शन दे देगा 7 से कम, 7 से ज्यादा, 7 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। लेकिन भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या अंतर हो गया, 2 गो। तीसरा हम लोग देखेंगे आम्ल जो उत्पत्ति हुआ, आम्ल यह एक लैटिन शब्द है एसिडस, एसिडस से उत्पन्न हुआ, एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, अर्थ क्या होता है, खट्टा। यानी कि आम्ल शब्द को उत्पत्ति किससे हुआ, तो एसिडस से। एसिडस एक कैसा शब्द है, तो लैटिन शब्द है। जिस तरह से हिंदी इंग्लिश होता है उस तरह से क्या है, तो लैटिन है। और इसका एसिडस का अर्थ क्या होता है, तो खट्टा होता है। अब हम लोग देखेंगे किसमें, तो भस्म में। भस्म में हम लोग देखेंगे कि भस्म में अगर कोई भी धातु से भी क्रिया करेगा ना, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। कौन सा गैस को मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कोई भी किसी भी धातु से भी क्रिया करे, जैसे हो गया कैमरे के ताप पर धातु हो गया, पारा हो गया, ये सब क्या है, तो लोहा हो गया, ये सबसे अगर ये सबसे अगर अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस छोड़ेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। भस्म में कोई धातु से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और अगर आम्ल हो गया कि आम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुआ। तो ये है आम्ल और भस्म की बढ़िया से आपको बीच अंतर दिखा दिए। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपको 10 क्लास के जो भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि सर आप ये टॉपिक बता दीजिए, हमें हिंदी बताइए, इंग्लिश बताइए, मैथ बताइए, संस्कृत बताइए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले, मतलब आपको जो भी चीज पूछना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट कीजिए तो आपके बीच वीडियो हाजिर हो जाएगा। तो आप कमेंट जरूर करिए, उसके बाद फिर आप जो बोलिएगा वैसा वीडियो आपके बीच चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ फिलहाल क्या समझे, आम्ल और भस्म। तो आज का ये टॉपिक है आम्ल और भस्म।